जय श्री कृष्णा। विशाख मास महात्म्य में आज की कथा। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार सब तीर्थों का दर्शन करके आए हुए अर्जुन के मन में महानदी सुवर्णमुखी ने कई गुना आनंद बढ़ा दिया। उस नदी के पूर्व तट पर अर्जुन ने एक ऊंचा पर्वत देखा जो कालहस्ती के नाम से प्रसिद्ध है। उस महानदी में स्नान करके वे पर्वत के शिखर पर गए और वहां देव पूजित कालहस्तीश्वर नामक महादेव जी का दर्शन किया। पार्वती जी के साथ महादेव जी का भक्ति युक्त चित्त से पूजन करके वे कृतार्थ हो गए। इसके बाद अर्जुन वहां के अभूतपूर्व पदार्थों का दर्शन करने के लिए उस पर्वत पर घूमने लगे। वहां पर्वतीय शिखरों पर एकांत प्रदेश में उन्होंने शिव जी के ध्यान में तत्पर हुए अनेकानेक दिव्य योगियों का दर्शन किया। साथ ही इंद्रियों को संयम में रखने वाले अनेकों शांत मुनियों को भी देखा। उनमें से कोई तो निराहार रहते थे, कोई केवल वायु पीते थे और कोई सूर्य की धूप के ही आहार पर अपना जीवन बिता रहे थे। उसके बाद उस पर्वत के दक्षिण भाग में घूमते हुए उन्होंने महर्षि भरद्वाज का पवित्र आश्रम देखा, जो सब प्रकार की लक्ष्मी से सुशोभित था। कौतुक का तो वह एकमात्र स्थान था। सिंह, हाथी, व्याघ्र, चीता, रुरु, रंकू तथा अन्य मृगों से भरा हुआ था और वे सभी जीव आपस का सहज वैर भाव बुलाकर एक दूसरे के साथ घूम रहे थे। उस आश्रम को देखकर पांडुनंदन अर्जुन ने तपस्वियों के प्रभाव की प्रशंसा की। अनेक श्रेष्ठ ब्राह्मण उस यात्रा में अर्जुन के साथ थे। उन सभी मित्रों के साथ उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया और अपने सामने ही अनेक मुनियों से घिरे हुए प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी भरद्वाज जी को बैठे देखा। उनके सब अंगों में भस्म लगा हुआ था और कंधे पर मृग चर्म का उत्तरीय शोभा पा रहा था। इससे वे नूतन श्याम मेघ से आच्छादित कैलाश की तरह शोभित हो रहे थे। सुवर्ण के समान पीले रंग की लंबी जटाओं से प्रकाशमान थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो श्रुति, स्मृति और पुराणों के अर्थों ने एकीभूत होकर मुनि का शरीर धारण कर लिया हो। वे दिव्य ज्ञान के शुभ आश्रय थे। धृति, शांति, दया, तुष्टि और शांति आदि सद्गुण नित्य उनकी सेवा में रहते थे। वे अखंड ब्रह्म तेज से दैदीप्यमान हो रहे थे। अर्जुन ने धीरे धीरे निकट जाकर मुनि के चरणारविंदों के आगे पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। अपने आश्रम में आए हुए कुंती नंदन अर्जुन को मुनि ने स्वयं उठाकर अभ्युदय का आशीर्वाद दिया। उस समय उनका मन हर्षोल्लास से भरा हुआ था। यथा योग्य अर्घ आदि प्रस्तुत करके मुनि ने अपने प्रिय अतिथि का सत्कार किया और एक आसन की ओर संकेत करके उन्हें उस पर बिठाया। जब अर्जुन बैठ गए तब उनसे स्वास्थ्य संबंधी कुशल प्रश्न किया। इसके बाद अर्जुन भोजन करके तपोनिधि भरद्वाज मुनि के समीप ही बैठे और कथा सुनने के कौतूहल से दिन का शेष भाग वहीं बिताया। इसके बाद सायं संध्या करके अग्नि में आहुति देकर अपने साथ आए हुए ब्राह्मणों सहित वे मुनि के कुटी गृह में गए और वहां उनके आशीर्वाद से आनंदित होकर बैठ गए। उस समय सुवर्णमुखी नदी के शीतल जल को छूकर चलने वाली ठंडी वायु से अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। सूत जी कहते हैं, अर्जुन ने सुख पूर्वक बैठे हुए भरद्वाज मुनि को प्रणाम करके विनय पूर्वक इस प्रकार गंभीर वचन में कहा, मुनि श्रेष्ठ, इस संसार में एकमात्र मैं ही धन्य हूँ जिसका आपने अपने पुत्र की तरह भली भांति आदर किया है। भगवान, ये महानदी किस पर्वत से प्रकट हुई है और कौन इसे ले आया है तथा इसमें स्नान दान आदि करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है, कृपा कर मुझे ये बताइए। भरद्वाज जी कहने लगे, महाबाहु अर्जुन, तुम कौरव कुल को पवित्र करने वाले हो और धर्मपुत्र युधिष्ठिर के छोटे भाई हो। मैंने अनेकों राजा देखे हैं, परंतु वे तुम्हारे समान लीलायुक्त सरलता, दया, उदारता, धीरता और गंभीरता आदि गुणों से सुशोभित नहीं थे। कुल, विद्या और धन ये बलवान पुरुषों के अभिमान में कारण होते हैं, किंतु तुम्हारे जैसे कल्याण में पुरुषों के लिए वे भी नम्रता लाने में कारण हुए हैं। राजन, मैंने मुनियों के मुख से जो दिव्य कथा सुनी है वो तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय की बात है,
दक्ष कुमारी सती अपने पिता से अपमानित होकर शरीर त्याग कर हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट हुई। फिर सप्तऋषियों ने आकर जब प्रार्थना की, तब गिरिराज हिमालय विवाह के समय अपनी पुत्री भगवान शंकर को देने के लिए तत्पर हुए। उसके बाद जगदीश्वर शिव पार्वती जी को ब्याह लाने के लिए हिमालय के निवास स्थान पर गए। उस समय स्थावर जंगम सभी प्राणी भगवान शिव के मंगलमय विवाह का अभिनंदन करने के लिए वहां पर उपस्थित हुए। उन सबके भारी भार से उत्तर की भूमि नीची हो गई और दक्षिण की भूमि भार न होने से अत्यंत हल्केपन के कारण ऊंची हो गई। इससे सबको बड़ा भय हुआ। तब महादेव जी ने अगस्त जी के पास जाकर कहा कि मुने, ये पृथ्वी अधिक भार से दबकर विकृतावस्था को प्राप्त हो गई है। अब आप ही इसको बराबर करने में समर्थ हैं, इसलिए मेरे कहने से इस पृथ्वी को बराबर कर दो। तब बहुत अच्छा कहकर भगवान शिव को प्रणाम करके अगस्त जी दक्षिण दिशा में चले गए। विंध्यगिरि को लांघकर अगस्त जी के दक्षिण दिशा में जाते ही पृथ्वी समभाव को प्राप्त हो गई, अर्थात एक समान हो गई। इसके बाद अगस्त जी ने आगे जाकर किसी ऊंचे पर्वत को देखा जो अपनी फैली हुई घाटियों से पृथ्वी को धारण करके स्थित था। वे धीरे धीरे उस पर्वत पर चढ़ गए और उसके मनोहर शिखर की सुरम्य स्थली में उन्होंने रहने का विचार कर लिया। वहां अमृत के समान जल से भरा हुआ एक सरोवर था, जिसमें पद्म और उत्पल आदि फूलों की शोभा फैली हुई थी। उसके चारों ओर बहुत से वृक्ष लगे हुए थे। अगस्त जी ने उसी सरोवर के उत्तर तट पर एक मनोहर भूभाग में उत्तम आश्रम बनाकर तथा पितरों, देवताओं, ऋषियों और वास्तुदेव का विधि पूर्वक पूजन करके मुनि समुदाय के साथ उसमें बहुत लंबे समय तक निवास किया। तपस्या में मन की वृत्तियों को लगाकर वहां के तपोवन में जब अगस्त मुनि रहने लगे, तब वह उत्तम सौभाग्य से सुशोभित पर्वत अगस्ती शैल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। भरद्वाज जी कहते हैं कि एक दिन मुनिवर अगस्त जी पूर्वाह्न काल का नित्य नियम पूरा करके भगवान शिव की आराधना करने के लिए देव मंदिर में गए। ठीक उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि मुने, यह प्रदेश नदी से हीन है, इसलिए ज्ञान विज्ञान से रहित केवल शरीरधारी ब्राह्मण की तरह दक्षिणाहीन दीक्षा और चांदनी शून्य रात के समान शोभा नहीं पाता। इसलिए तुम संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए इस भूभाग में कोई ऐसी नदी बहाओ जो अगाध पाप राशि जनित भय का निवारण करके सदैव सुशोभित रहे। मुनिवर, देव समुदाय की यही प्रार्थना है जो सबके लिए हितकर है। इस आकाशवाणी को सुनकर अर्जुन ब्रह्म ऋषि अगस्त्य जी क्षण भर कुछ विचार करते रहे। इसके बाद देव पूजन समाप्त करके वे बाहर वेदी पर बैठ गए। उनके आश्रम में जितने मुनि रहते थे उन सबको उन्होंने बुलवाया और आकाशवाणी की कही हुई बात कह सुनाई। तब मुनियों ने अगस्त जी को प्रणाम करके कहा, महर्षि, आपके हुंकार मात्र से राजा नहुष देवताओं के साम्राज्य से नीचे गिर गए और सर्प योनि को प्राप्त हुए, जिसने संपूर्ण भूमंडल को घेर रखा है तथा जो अपनी उत्ताल तरंगों से आकाश को भी ताड़ित करता है। आपने तो ऐसे महासागर को भी अपने चुल्लू में भर लिया। विंध्य पर्वत भगवान सूर्य का मार्ग रोकने के लिए उद्यत हुआ था, परंतु आपने उसे भी शांत कर दिया। इन सब से बढ़कर आश्चर्य की बात भला और क्या हो सकती है। महामुने, तीनों लोकों में हम सब लोग कृतार्थ हैं, जो कि आपसे सनात होकर आपके इस आश्रम में रहते हैं। यह प्रदेश दक्षिण दिशा में वर्णनीय है और समस्त वस्तुओं से भरा पूरा है, तो भी बहुत दूर तक यहाँ कोई नदी नहीं है, इसलिए ये शोभा ही नहीं पाता। हे अनघ, कब ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होगा जब हम इस देश में आपके द्वारा बहाई हुई किसी महानदी में स्नान करके कृतार्थता का अनुभव करेंगे। हमारी भी यही प्रार्थना है कि आप यहाँ सबको शरण देने वाली किसी सर्वश्रेष्ठ विश्ववंद्य नदी को निश्चय ही लेकर आने का प्रयास कीजिए। तब मुनीश्वरों की आज्ञा लेकर देवताओं तथा भगवान शिव की विशेष पूजा करके मुनि ने
महान क्लेश में दुस्सह व्रत को स्वीकार किया और बड़े यत्न से बड़ी कठिन बड़ी भारी तपस्या प्रारंभ कर दी। गर्मी में पंचाग्नि का ताप सहन किया, वर्षा में आंधी पानी और बिजली का सामना किया और सर्दी में गले तक पानी में खड़े होकर वे जप और ध्यान करते रहे। इसके बाद मन की वृत्तियों को रोककर, निराहार रहकर, इंद्रियों को अपने वश में करके वे पत्थर की तरह स्थिर हो गए। उस समय उन्हें बाहर की बातों का कुछ भी भान नहीं होता था। इसके बाद तपस्या में लगे वे अगस्त जी के आगे श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्हें देखकर मुनि ने प्रणाम किया और अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा स्तुति की। तब विनयावनत अगस्त जी की ओर देखकर प्रसन्न वदन होकर ब्रह्मा जी ने पवित्र वाणी में कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे महर्षि, तुम्हारे इस दुष्कर तप से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हें जो जो अभीष्ट हो मांगो, मैं उसे दूंगा। अगस्त जी उन्हें प्रणाम करके बोले, प्रभु आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है, किंतु इस प्रदेश को नदी से हीन देखकर मेरे मन में बहुत दुख होता है। देवेश्वर, यहाँ की भूमि को पवित्र और सुरक्षित करने में समर्थ किसी महानदी को प्रकट करने की कृपा करें। बस यही मेरे लिए अभीष्ट वर है। अगस्त जी का वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने अपने मन से आकाश गंगा का स्मरण किया और जब वह उनके आगे आकर खड़ी हो गईं, तब उनसे कहा, हे गंगे, संसार का उपकार करने वाले कार्य में संलग्न होने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। इस नदीहीन देश में सब लोगों के हित के लिए कोई नदी प्रवाहित करने के लिए ये अगस्त जी तपस्या और प्रयास कर रहे हैं। इसलिए तुम अपने एक अंश से पृथ्वी पर उतरकर अगस्त जी के दिखाए हुए मार्ग से जाओ और यहाँ के रहने वाले मनुष्यों को पवित्र करो। समस्त नदियों में तुम्हारा श्रेष्ठ स्थान हो और तुम अपनी शरण में आए हुए लोगों की रक्षा करो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी उन आकाश गंगा और अगस्त मुनि जी के द्वारा किए गए प्रणाम, पूजा तथा विशेष स्तुतियों से अभिनंदित होकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद मुनीश्वर अगस्त जी के आगे अपने अंश से उत्पन्न दिव्य तेजोमयी मूर्ति का दर्शन कराकर आकाश गंगा ने कहा, मुनीश्वर, ये मेरा अंश है। ये पृथ्वी पर पहुंचकर नदी रूप में परिणत होकर तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेगा। ऐसा कहकर आकाश गंगा तो चली गई और उनके अंश से उत्पन्न हुई दिव्य मूर्ति ने पूछा, मुने, बताइए मुझे किस मार्ग से चलना होगा। तब मुनि ने कहा, हे कल्याणी, मैं आगे आगे चलकर तुम्हारे जाने योग्य मार्ग दिखलाऊंगा, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। इसके बाद मुनिवर अगस्त जी अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर गंगा जी को अभीष्ट मार्ग दिखलाते हुए आगे आगे चलने लगे। उस नदी को देखकर उस भूमि के निवासी मनुष्य बड़े प्रसन्न हुए। अहो, हमारे सौभाग्य से ये सुधा के समान मधुर और निर्मल जल हमें प्राप्त हुआ। ऐसा कहते हुए वे अत्यंत प्रसन्न हो गए। उस समय श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा से सब देवताओं के सुनते हुए वायुदेव ने कहा, ये नदी लोगों के सौभाग्य से स्वर्ण की तरह प्राप्त हुई है तथा महर्षि अगस्त जी के द्वारा इस पृथ्वी पर लाए जाने पर अपनी कल कल ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को मुखरित कर रही है। इसलिए यह स्वर्ण मुखरी के नाम से प्रसिद्ध होगी तथा मोक्ष संपत्ति प्रदान करने वाले अपने तेज से सभी लोगों द्वारा प्रशंसित होगी। इस प्रकार यह दिव्य नदी स्नान, पान आदि की व्यवस्था से सब मनुष्यों को सुख पहुंचाती हुई इस पृथ्वी पर प्रतिष्ठित हुई। अर्जुन, जो रोगों से पीड़ित और अधिक व्याकुल मनुष्य हैं, उन सब के रोगों का निवारण करके उन्हें स्वस्थ बना देने वाला एकमात्र स्वर्ण मुखरी का ही जल है। अर्जुन, वह नदी कीचड़ से रहित अत्यंत निर्मल, पाप नाशक, मंगल युक्त और अत्यंत स्वादिष्ट अमृत के समान जल धारण करती है। अगस्त पर्वत से इसकी उत्पत्ति हुई है तथा उत्तम तीर्थ समूहों से सुशोभित होकर ये दक्षिण समुद्र में जाकर मिली है। महर्षि अगस्त इस नदी का दक्षिण समुद्र से संगम कराकर इसकी स्तुति करके कृतार्थता का अनुभव करते हुए पुनः इच्छानुसार अपने आश्रम में लौट आए। अर्जुन ने कहा, भगवान,
आपने इस महानदी की उत्पत्ति का वृतांत कहा, अब मैं इसके प्रभाव को भी सुनना चाहता हूँ। भरद्वाज जी बोले, हे पांडुनंदन, 100 योजन दूर से भी इस स्वर्ण मुखरी का स्मरण करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अगर स्वर्ण मुखरी के जल में देहधारियों की अस्थि डाल दी जाए तो वह उनके ब्रह्मलोक पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाती है। स्वर्ण मुखरी का स्मरण करते हुए मनुष्य जहाँ कहीं भी अन्य जलों में स्नान कर ले तो उन्हें उत्तम पद की प्राप्ति होती है। इंद्र आदि देवता स्वर्ण मुखरी नदी में स्नान करने के लिए ललचाए हुए चित्त से मनुष्य शरीर को ही प्राप्त करना चाहते हैं। अगर तोला भर भी स्वर्ण मुखरी नदी का जल पी लिया जाए तो वह देहधारियों के पर्वत समान पापों का भी शीघ्र ही नाश कर देता है। देवताओं में श्री विष्णु, नक्षत्रों में चंद्रमा, मनुष्यों में राजा, वृक्षों में कल्प वृक्ष, महाभूतों में आकाश, समस्त शक्तियों में माया शक्ति, मंत्रों में गायत्री मंत्र, देवताओं के अस्त्र शस्त्रों में वज्र, तत्वों में आत्म तत्व, यजुर्वेद के मंत्रों में रुद्राष्टध्यायी, नागों में शेषनाग, पर्वतों में हिमालय, क्षेत्रों में वराह क्षेत्र तथा इंद्रियों में मन के समान संपूर्ण नदियों में स्वर्ण मुखरी नदी श्रेष्ठ है। अगस्त पर्वत से प्रकट होकर दक्षिण समुद्र में मिलने वाली और सब पापों का नाश करने वाली आप स्वर्ण मुखरी नदी की मैं शरण लेता हूँ। जगदम्बे, बड़े बड़े पापों से दग्ध हुए अपने इस शरीर को मैं आपके जल से धोता हूँ, कृपया मुझे कल्याण से युक्त करो। इन 2 सूक्तों का भली भांति उच्चारण करके जो मनुष्य नियम पूर्वक स्वर्ण मुखरी के जल में स्नान करता है वह शुद्ध होकर आनंद का भागी होता है। कुंती नंदन, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण मुखरी के तट पर किया हुआ स्नान, दान आदि अनंत फल की प्राप्ति कराने वाला होता है। संक्रांति, अयन तथा व्यतिपात के दिन स्वर्ण मुखरी नदी में किया हुआ स्नान मनुष्य का उद्धार कर देता है। स्वर्ण मुखरी के जल में स्नान करके मनुष्य दुःस्वप्न के विघ्न से तथा ग्रहों के दुष्ट स्थान में रहने से प्राप्त होने वाले पाप ताप से भी तर जाता है। स्वर्ण मुखरी के तट पर किया हुआ जप, होम, तप, दान, श्राद्ध और देव पूजन 100 गुना फल देने वाला होता है। अर्जुन, इस प्रकार तुमसे महानदी स्वर्ण मुखरी की उत्पत्ति और प्रभाव का मैंने भली भांति वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो? हे मुने, स्वर्ण मुखरी नदी में किन किन पवित्र नदियों का संगम हुआ है और इसमें कहाँ स्नान करने से सभी पाप कट जाने के कारण मनुष्य यमराज के भय को प्राप्त नहीं होते। तब भरद्वाज जी बोले, कुंती नंदन, अगस्त पर्वत से जहाँ पहले पहल महानदी सुवर्ण मुखरी पृथ्वी पर उतरी है उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। ये पावन तीर्थ त्रिभुवन में अगस्त तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। उस तीर्थ में जो प्रयत्नशील साधक अपनी इंद्रियों को संयम में रखते हुए स्नान करते हैं वे सभी फल प्राप्त कर लेते हैं। वह सब लोगों को आनंद देने वाले अगस्त मुनि के द्वारा स्थापित किए हुए भगवान शिव अगस्तेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं। उस महानदी में स्नान करके जो लोग अगस्तेश्वर की पूजा करते हैं उन्हें 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। अगस्त तीर्थ से ईशान कोण की ओर 1 कोस की दूरी पर 3 तीर्थ और हैं जो देव तीर्थ, ऋषि तीर्थ और पितृ तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हैं। वहीं पर अगस्त मुनि ने देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का पूजन किया था। जो लोग स्नान करके उन तीर्थों में तर्पण करते हैं वे तीनों ऋणों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। वहां से पूर्व उत्तर की ओर 2 योजन की सीमा में वीणा नाम वाली महानदी सुवर्ण मुखरी में मिली है। इन दोनों नदियों के संगम में विधि पूर्वक स्नान करने वाले मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करते हैं। वीणा से मिलकर परम पवित्र स्वर्ण मुखरी नदी पर्वत के दुर्गम मार्ग से उत्तर वाहिनी होकर गई हुई है। फिर पर्वत के बीचों बीच से होकर विषम मार्ग से आगे बढ़ती हुई 4 योजन दूर जाकर प्रकाश में आई है।
वहां से पूर्व 1.5 योजन की दूरी पर उदकल नामक मनोहर स्थान में ये महानदी पूर्व वाहिनी हो गई है, अर्थात पूर्व दिशा की ओर बहने वाली हो गई है। वहीं भगवान शंकर का अगस्त्येश्वर नाम से प्रसिद्ध एक और शिवलिंग है, जो स्मरण मात्र से ही मनुष्यों के सभी पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य उस महानदी में स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखते हुए अगस्त मुनि के द्वारा स्थापित भगवान पार्वतीनाथ का दर्शन करते हैं, वे अनेक जन्मों की उपार्जित पाप राशि को दूर करके अनंत काल तक स्वर्गलोक में सुख भोगते हैं। वहां से तीर्थ समुदाय से सुशोभित स्वर्णमुखी नदी पुनः आधे योजन तक उत्तर की ओर गई है। वह प्रदेश हिंताल, ताल और शाल आदि वृक्षों से बड़ा मनोहर लगता है। वहीं व्याघ्रपदा नाम वाली नदी स्वर्णमुखी नदी में मिली है। उन दोनों नदियों के संगम में स्नान करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का पूर्ण फल प्राप्त करते हैं। व्याघ्रपदा नदी के तट पर शंख तीर्थ सुशोभित है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। अर्जुन, वह शंखेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव विराजमान है, जो उस तीर्थ में भलीभांति स्नान करके भगवान शंकर का दर्शन करते हैं। वे 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करके फिर देवलोक में जाते हैं। व्याघ्रपदा संगम से 1 योजन भूमि आगे जाकर शुभ और निर्मल जल बहाने वाली मुनीन्द्र सेवित स्वर्णमुखी नदी वृषभाचल के समीप पहुंची है। वहां मंगलदायिनी कल्या नाम वाली पवित्र नदी स्वर्णमुखी में आकर मिली है। वह वृषभाचल से प्रकट हुई है। तीर्थराज से उसकी शोभा और भी अधिक बढ़ गई है। नदियों में उत्तम कल्या नदी पाप समूह का नाश करने वाली है। उन दोनों नदियों के संगम की महिमा बतलाने में भला कौन समर्थ है। जहाँ नदी के बीच में ब्रह्मशिला विराजमान है और अगस्त जी की तपस्या के प्रभाव से जहाँ गया तीर्थ का वास है, उन दोनों नदियों के पवित्र संगम में स्नान करने वाले मनुष्य 100 पुंडरीक यज्ञों का फल प्राप्त करते हैं और उनके ब्रह्म हत्या आदि सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद महानदी स्वर्णमुखी के उत्तर भाग में आधे योजन दूर सुप्रसिद्ध वेंकटाचल पर्वत विराजमान है, जिसकी ऊंचाई 1 योजन की है। भगवान मधुसूदन ने पहले वाराह शरीर से इस पर्वत को अपने रहने के लिए स्वीकार किया था, इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों ने इसे वाराह क्षेत्र कहा है। वेंकटाचल पर भगवान विष्णु श्री लक्ष्मी जी के साथ सदैव निवास करते हैं। जो लोग वेंकटाचल निवासी जगदीश्वर विष्णु का स्मरण करते हैं, वे सब दोषों से रहित होकर सनातन अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। अर्जुन ने पूछा, महामुने, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु परम पवित्र वेंकटाचल पर कैसे प्रकट हुए? किस पुण्यात्मा पर प्रसन्न होकर उन्होंने भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले अपने अद्भुत रूप को प्रकाशित किया है? अर्जुन का प्रश्न सुनकर भरद्वाज जी बोले, कुंती नंदन, पूर्व काल में भागीरथी के तट पर यज्ञ दीक्षा परायण तथा विशुद्ध ज्ञान से विभूषित महात्मा राजा जनक से वामदेव जी ने जो पाप नाशक कथा कही थी, वह भगवान विष्णु के कीर्तन से युक्त होने के कारण सबको पवित्र करने वाली है। वही कथा अब मैं तुम्हें सुनाऊंगा। भगवान नारायण ही सभी प्राणियों के आदि कारण है। संपूर्ण विश्व उन्हीं का रूप है। वे जगत के सृष्टा हैं। उनका स्वरूप चिन्मय और निरंजन है। उनके सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों चरण हैं। उन्हीं के तेज से ये संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। उनसे बढ़कर तेज, उनसे बड़ा तप, उनसे बड़ा ज्ञान, उनसे बड़ा योग तथा उनसे बड़ी विद्या भी नहीं है। वे भगवान श्री हरि सदा समस्त प्राणियों में विद्यमान है। समस्त जीव उन्हीं में सुख पूर्वक निवास करते हैं। वे ही यज्ञ, यजमान और यज्ञ के श्रुक, श्रुवा आदि साधन हैं। वे ही फल हैं और वे ही फलदाता हैं और वे ही सबके प्राप्त करने योग्य परम गति हैं। अर्जुन ने पूछा, मुने, भगवान श्रीहरि नेत्रों द्वारा दर्शन और मन द्वारा चिंतन आदि के विषय नहीं है, तो भी वे यहाँ मनुष्यों को प्रत्यक्ष कैसे हुए?
भरद्वाज जी ने कहा, अर्जुन, है वंश में श्रुत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए हैं, जिन्होंने पृथ्वी और यहाँ की प्रजा का बहुत लंबे समय तक अपनी संतान की तरह पालन किया था। उनके पुत्र शंख हुए, जो सभी गुणों के निधि और सभी शास्त्रों में कुशल थे। उन्होंने भी पृथ्वी का न्याय पूर्वक शासन किया। कमल के समान नेत्रों वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु में राजा शंख की निश्चल और अनन्य भक्ति थी। उन्होंने दृढ़ निश्चय पूर्वक अद्भुत महिमा वाले देवाधिदेव जगतपति अनन्य पुरुषोत्तम का सदैव ध्यान करते हुए तरह तरह के व्रत, दान और पुण्य किए तथा वेदों के द्वारा जानने योग्य भगवान मधुसूदन की प्रीति के लिए ही अश्वमेध आदि यज्ञों का अनुष्ठान भी किया। भक्त वत्सल केशव में मन लगाकर वे प्रतिदिन गोविंद का स्मरण, अविनाशी अच्युत का जप, कमल नयन श्री विष्णु का पूजन तथा शारंग धनुषधारी श्री हरि का कीर्तन किया करते थे। पुराण के विद्वानों द्वारा कही जाने वाली पवित्र भगवत कथाओं को, जो संसार सागर से पार उतारने वाली हैं, वे सदैव सुना करते थे। भगवत प्रीति के लिए ही ब्राह्मणों की पूजा अर्चना किया करते थे। इस प्रकार सर्वथा अविराम गति से श्री हरि की आराधना में लीन होने पर भी राजा शंख ने परम स्वतंत्र भगवान पुरुषोत्तम का कभी भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं पाया। भगवान का दर्शन न पाने से उनका हृदय शोक से व्याकुल हो गया और उन्हें बड़ी चिंता हुई। शंख बोले कि मैंने बीते हुए सहस्त्राधिक जन्मों में बहुत बड़ा पाप किया है, जिसके कारण ही आज तक भगवान ने मुझे कभी प्रत्यक्ष दर्शन ही नहीं दिए। अनेक जन्मों में उपार्जित सभी तपस्याओं का ये एक ही अखंड फल है कि मधुसूदन भगवान श्री विष्णु का दर्शन प्राप्त हो जाए। अहो, भगवान मेरे नेत्रों के समक्ष कैसे प्रकट होंगे? कानों से उनके वचन सुनने का सौभाग्य कैसे प्राप्त होगा? इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर जब राजा के मन में जीवित रहने की इच्छा ही नहीं रह गई, तब अव्यक्त मूर्ति भगवान विष्णु ने सबके सुनते हुए कहा, राजन, तुम शोक मत करो। तुम तो एकमात्र मेरी शरण में आए हुए साधु भक्त हो। मैं भला तुम्हारा त्याग कैसे कर सकता हूँ? यह वेंकट नामक पर्वत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। राजन, यहाँ का निवास मुझे वैकुंठ से भी अधिक प्रिय है। उस श्रेष्ठ पर्वत पर जाकर भक्ति पूर्वक तपस्या करते रहने पर मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा। तुम्हारी ही तरह महर्षि अगस्त्य भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से अंजनाचल के महानिवास में तपस्या करने के लिए आएंगे। उसी पर्वत पर निवास करते हुए तुम भी मेरी आराधना करो, इससे तुम मेरा दर्शन प्राप्त कर लोगे। भगवान के इस प्रकार आज्ञा देने पर राजा शंख को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मन ही मन अपने आप को धन्य माना और अपने पुत्र वज्र को प्रजा पालन के कार्य में नियुक्त करके भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा से नारायण गिरी को प्रस्थान किया। उस पर्वत के ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने अमृत के समान दिव्य जल से भरी हुई कल्याणमयी स्वामी पुष्करणी को देखा और उसके किनारे कुटी बनाकर स्नान पान आदि के द्वारा संतोष लाभ किया। जगदीश जनार्दन को अपने सभी कर्म समर्पित करके राजा शंख प्रतिदिन जप और ध्यान में संलग्न रहने लगे। वहां उन्होंने तपस्या भी की। इसी बीच सैकड़ों मुनियों से घिरे हुए अगस्त जी भी उस आदि पर्वत पर आए और वहां की आश्चर्यमयी वस्तुओं को देखते हुए सब ओर घूमते रहे। स्कंद धारा आदि तीर्थों में स्नान करके वहां उन्होंने जगदीश्वर भगवान विष्णु की बहुत समय तक आराधना की, परंतु कमल नयन भगवान श्री हरि को कहीं भी प्रत्यक्ष नहीं देखा। इससे वे चिंता और शोक में डूब गए। उस समय बृहस्पति, शुक्र तथा राजा उपरिचर और वसु, ये सब महानुभाव अगस्त जी के पास आए और इस प्रकार कहने लगे कि मुनिश्रेष्ठ, लोकनाथ ब्रह्मा जी ने हमें जो आज्ञा दी है उसे हम आपको बतला रहे हैं। दक्षिण दिशा में वेंकटाचल नामक पर्वत है। वहां का निवास स्थान भगवान श्री विष्णु को श्वेत द्वीप से भी अधिक प्रिय है। जगत गुरु गोविंद उस पर्वत पर महर्षि अगस्त्य तथा राजा शंख को अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराएंगे। उस समय सब देवताओं,
ऋषियों तथा अन्य लोगों को भी देवाधिदेव श्री हरि का दर्शन होगा। ये बात शीघ्र ही होने वाली है और ब्रह्मा जी के कहने पर ही हम लोग यहाँ आए हैं और भाग्यवश यहाँ आपका दर्शन भी हमें मिल गया। अब हम आपके साथ ही स्वामी पुष्करिणी के तट पर भगवत भक्तों में श्रेष्ठ राजा शंख का भी दर्शन कर लेंगे। यह सुनकर अगस्त्य मुनि शोक समूह का त्याग करके शीघ्र ही उन सबके साथ चल दिए। उस समय यहाँ वहाँ चौड़ी शिलाओं पर बैठे हुए तथा भगवान विष्णु के गुण वैभव का गान करते हुए अनेक सिद्ध पुरुष उन्हें दिखाई दिए। फिर उन्होंने निर्मल जल वाली दिव्य स्वामी पुष्करिणी का भी दर्शन किया और उसके किनारे आश्रम बनाकर रहने वाले राजा शंख को भी देखा, जो मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले सभी कर्म भगवान श्री विष्णु को समर्पित करके विराजमान थे। उन्हें आया देख राजा ने सबका यथावत सत्कार किया। फिर सब लोग एक दूसरे का आदर करते हुए वहां बैठे और उत्कंठित होकर गोविंद के नामों का कीर्तन करते हुए कृतार्थ हो गए। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान विष्णु में मन लगाकर उन्हीं की पूजा और स्तुति में लगे हुए उन सब लोगों के 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन रात में उन सबको नींद आ गई। फिर चौथे पहर में उन्होंने सपना देखा कि भगवान पुरुषोत्तम हाथों में शंख, चक्र और गदा धारण किए प्रसन्न मुख से वर देने के लिए खड़े हैं। उनके नेत्र खिले हुए हैं। भगवान की ये झांकी देखकर सभी प्रसन्नचित्त होकर उठे और कुटी से निकलकर सब ने स्वामी पुष्करिणी के पावन जल में विधि पूर्वक स्नान किया। इसके बाद प्रातः कालोचित सभी कर्मों का अनुष्ठान करके भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए वे राजा के आश्रम में लौटे। मार्ग में पक्षियों द्वारा ऐसे शुभ शकुन की सूचना मिली जो तत्काल ही कल्याण की प्राप्ति कराने वाला था। उस शकुन को देखकर सबको ये विश्वास हो गया कि अब उन्हें भगवान का कृपा प्रसाद अवश्य ही प्राप्त होगा। इसके बाद त्रिभुवन विधाता भगवान जनार्दन का पूजन करके उन्होंने वेद वर्णित पवित्र स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। स्तुति के अंत में महर्षि अगस्त और राजा शंख भगवान के अष्टाक्षर अर्थात ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करने लगे। इस प्रकार जगत स्वामी श्री हरि में मन लगाए हुए उन महात्माओं के आगे एक महान अद्भुत तेज प्रकट हुआ, जो कोटि कोटि सूर्य, चंद्रमा और अग्नियों के तेज पुंज सा प्रतीत हो रहा था। उस तेज पुंज का दर्शन करके सबको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने उसके भीतर परमानंद विग्रह दिव्य रूपधारी भगवान श्री नारायण का चिंतन किया, जो मन और वाणी के मार्ग से सर्वथा दूर हैं, अपने विख्यात ऐश्वर्य से सदा प्रकाशित होते हैं, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र भुजा और सहस्त्र चरणों से संयुक्त हैं, तपाए हुए सोने के समान दीप्यमान कांति से जिनका रूप बड़ा मनोहर लगता है, जो अपने वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी को धारण करते हैं और कौस्तुभ मणि से सुशोभित होते हैं, जिनका स्वरूप अचिंत्य है, जो अनादि और अनंत है, समस्त ब्रह्मांड को अपने आप में ही प्रकाशित करते हैं और चारों ओर व्यापक है। उन्हीं भगवान जगन्नाथ को अपने सामने देखकर अगस्त्य और शंख आदि सब मुनियों के मन में बड़ा हर्ष हुआ। सबने बार बार भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया। उस समय लोक रक्षा के लिए सब ओर भ्रमण करने वाले भगवान के तेज बल संपन्न आयुध उनकी सेवा में उपस्थित हो गए। सूर्य के समान तेजस्वी चक्र, दिव्य गदा, नंतक नामक खड्ग, कमल तथा भयानक गर्जना करने वाला चंद्रमा के समान कांतिमान पांचजन्य शंख, ये सभी उपस्थित हो गए। शंख ने अपनी ध्वनि से समस्त ब्रह्मांड को परिपूर्ण कर दिया। उस शंखनाद को सुनकर वशिष्ठ आदि मुनि, गंधर्व, नाग, किन्नर, विश्वक्सेन, गरुड़ तथा जय विजय आदि श्वेत द्वीप निवासी पार्षद भी आ गए। देव वृक्षों से उत्पन्न पारिजात आदि पुष्पों की वहां अद्भुत वर्षा होने लगी, जिसकी घनीभूत सुगंध से सबका अंतःकरण प्रसन्न हो गया। भक्त वत्सल कमल नयन भगवान विष्णु को प्रसन्न देखकर सभी देवताओं और ऋषियों ने तरह तरह के स्तोत्रों से साष्टांग प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति की। ब्रह्मादि देवता बोले, दया सागर भगवान विष्णु आपकी जय हो।
हे कमल नयन, आपकी जय हो। समस्त लोगों को एकमात्र वर देने वाले भक्तार्थी भंजन, आपकी जय हो, जय हो। आप अनंत हैं, अविनाशी हैं, परम शांत हैं। मन और वाणी की आप तक पहुंच ही नहीं है। आपका स्वरूप विशुद्ध सच्चिदानंदमय है। आपको सम्यक रूप से कौन जानता है। विद्वान पुरुष आपको सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, स्थूल से भी स्थूल, सबके भीतर विराजमान, प्रकृति से परे अच्युत पुरुष कहते हैं। माया के अधीन रहने वाले देहाभिमानी पुरुषों में से कौन भला आपका वर्णन करने में समर्थ है। प्रभु, आपका यह स्वरूप अत्यंत भयदायक है। इसे देखकर हम भय से उद्विग्न हो रहे हैं, इसलिए आप शांत स्वरूप धारण करें। ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान गरुड़ ध्वज ने उसी क्षण सौम्य रूप धारण कर लिया। उनका मुख अब चंद्रमंडल के समान शोभा पाने लगा, प्रचंड तेज शांत हो गया। श्री अंगों की श्याम कांति नील कमल दल के समान सुशोभित हो गई। दिव्य शरीर पर सुनहरे रंग का पीतांबर छवि पा रहा था। अब भगवान रत्नमय आभूषणों से विभूषित दिखाई देने लगे। उनके चारों हाथ शंख, चक्र, गदा और पद्म से शोभायमान थे। भगवान लक्ष्मीपति के इस मनोहर रूप को देखकर सबने उन्हें बारंबार प्रणाम किया। भगवान ने अभीष्ट वरदान से ब्रह्मादि देवताओं को संतुष्ट करके मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी से कहा, मुनींद्र, तुमने मेरे लिए कठिन व्रतों का अनुष्ठान करके बहुत क्लेश उठाया है, इसलिए मैं तुम्हें अभीष्ट वरदान दूंगा। बोलो क्या चाहते हो। भगवान लक्ष्मीपति का यह वचन सुनकर अगस्त्य जी के सभी अंगों में रोमांच हो आया। फिर वे भगवान को बारंबार प्रणाम करके बोले, प्रभु, आपने जो मेरा इतना आदर किया, इसी से मैंने जो भी हवन किया है, जो भी तप, स्वाध्याय और श्रवण किया है, वो सब सफल हो गया। भगवान, मैं तो आपको ढूंढ रहा था और आप मुझे ढूंढते हुए आ गए। आपकी कृपा से मैं सब कुछ पहले ही पा गया हूँ। माधव, इस समय बहुत सोचने विचारने पर भी मुझे कोई ऐसी वस्तु नहीं दिखाई देती जो कि मांगने लायक हो, इसलिए आपके चरणारविंदों में निरंतर ऐसी ही भक्ति बनी रहे, यही कृपा कीजिए। स्वर्णमुखरी नदी के जल में स्नान करके जो लोग वेंकटाचल पर विराजमान आपका दर्शन करें, वे भोग और मोक्ष के भागी हो जाएं। भगवान, थोड़ी आयु वाले अज्ञानी मनुष्य व्रत, स्वाध्याय और कर्मों द्वारा आपका दर्शन नहीं कर सकते, इसलिए सब पर कृपा करने के लिए सदैव उस पर्वत पर निवास कीजिए और सबको मनोवांछित वस्तु देने वाले होइए। तब श्री भगवान कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुमने जो प्रार्थना की है वह सब पूर्ण होगी। आज से वैकुंठ नाम वाले इस पर्वत पर मैं सदा निवास करूंगा। स्वर्णमुखरी नदी के जल में स्नान करके अपने पाप पंख को धोकर जो लोग एकाग्र चित्त से इस वैकुंठ शैल पर मेरा दर्शन करेंगे, वे बार बार जन्म मरण के बंधन से रहित तथा केवल परमानंद से प्रकाशमान मेरे परम धाम को प्राप्त होंगे। जो मनुष्य जिन कामनाओं की इच्छा से यहाँ आकर मेरा दर्शन करेंगे, वे उन कामनाओं को निस्संदेह प्राप्त कर लेंगे। अगस्त मुनि से ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने राजा शंख की ओर देखा और ब्रह्मादि के सुनते हुए कहा, राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ, तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। तब शंख बोले, भगवान, आपके चरण कमलों की सेवा के अलावा मैं दूसरा कुछ भी नहीं मांगना चाहता। आपके भक्त जिस गति को पाते हैं, उसी उत्तम गति के लिए मैं भी याचना कर रहा हूँ। श्री भगवान कहने लगे, शंख, तुमने जो कुछ मांगा है वह सब उसी रूप में प्राप्त होगा। मेरी सेवा में लगे रहने वाले कल्याणमय पुरुषों के लिए भला कौन सी वस्तु दुर्लभ है। इसके बाद ब्रह्मादि सभी देवताओं को विदा करके भगवान कमलनयन श्री विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। अर्जुन, यह वेंकटाचल का प्रभाव तुम्हें बताया गया है। इस पवित्र कथा को सुन के सभी मनुष्य पापों से मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्मांड में भगवान वेंकटेश्वर के समान दूसरा कोई देवता न हुआ है, न होगा, और वेंकटाचल के समान कोई तीर्थ स्थान न हुआ है और न ही होगा। स्वामी तीर्थ के समान सरोवर अन्यत्र कहीं नहीं है। जो मनुष्य प्रतिदिन
प्रातःकाल उठकर भगवान वेंकटेश्वर का स्मरण करते हैं, मोक्ष उनके हाथ में है। जो श्रेष्ठ मनुष्य वेंकटाचल का यह महात्म्य सुनते हैं, उन्हें इस लोक और परलोक में भोग और मोक्ष प्राप्त होते हैं।